सुप्रभातम बच्चों, हमने संस्कृत सेकंड में इससे पहले लिंग परिचय पढ़ लिया है। अब आपका दूसरा चैप्टर है वचन विचारः। संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं। आपने हिंदी भाषा में पढ़े 2 वचन पढ़े, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 वचन हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहले हम देखते हैं एक वचनम। एक वचन किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक संख्या का ज्ञान कराता है वह शब्द एक वचन होता है। उदाहरण देखिए आप, जैसे कि रामः यानी कि एक राम, वृक्षः यानी कि एक वृक्ष, माला एक माला, फलम एक फल। चारों शब्द अलग अलग है। रामः वृक्षः आपको समझ में आ गया होगा कि वो आकारांत है और पुल्लिंग है, माला आकारांत स्त्रीलिंग है और फलम नपुंसकलिंग है। साथ साथ में आपने लिंग परिचय को पढ़ लिया है तो उसको भी ध्यान रखते जाइएगा। दूसरा देखो आप, द्विवचनम। जो शब्द 2 की संख्या का ज्ञान कराते हैं वह द्विवचन होता है। जैसे कि रामौ यानी कि 2 राम, वृक्षौ यानी कि 2 वृक्ष, माले यानी कि 2 माला, फले यानी कि 2 फल। हम उसकी एक तालिका देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्यों द्विवचन में रामौ होता है, वृक्षौ होता है। राम है तो एक वचन, रामौ है तो द्विवचन। रामौ से हमें 2 राम होने की ज्ञान होता है, 2 राम होने का हमें ज्ञान होता है। अब हम पढ़ते हैं बहुवचन। बहुवचनम। जो शब्द 2 से अधिक संख्या का ज्ञान कराते हैं वह बहुवचन होता है। 2 से अधिक यानी कि 3 या उससे अधिक। जैसे कि रामाः यानी कि अनेक राम, बहुत से राम, ऐसे। वृक्षाः अनेक वृक्ष, मालाः अनेक मालाएं, फलानि अनेक फल। जब नपुंसकलिंग का बहुवचन होता है तब वो फलानी ऐसे हो जाता है, ध्यान रहे। फिर से देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक शब्द, एक संख्या का ज्ञान कराने वाला शब्द एक वचनम कहलाता है। रामः, वृक्षः, माला, फलम वगैरह। द्विवचन में जो शब्द 2 की संख्या का ज्ञान कराते हैं वह द्विवचन कहलाते हैं। जैसे कि रामौ, वृक्षौ, माले, फले। बहुवचन जो शब्द 2 से अधिक संख्या का ज्ञान कराते हैं वह बहुवचन होता है। जैसे कि रामः, वृक्षः, मालाः, फलानि। अब हम एक वचन तालिका देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ण को कैसे द्विवचन बनेगा उसका और कैसे बहुवचन होगा। देखिए आप वचन तालिका, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। तीनों दिन अलग हैं। रामः, रामौ, रामाः। राम, रामः यानी एक राम, रामौ यानी 2 राम और रामाः यानी कि अनेक राम। ऐसे ही देखो, नरः, नरौ, नराः। एक मनुष्य, 2 मनुष्य और बहुत से मनुष्य। प्रश्नः, प्रश्नौ, प्रश्नाः। प्रश्न यानी सवाल, प्रश्नों यानी 2 सवाल और प्रश्नः यानी अनेक सवाल। नृपः, नृपौ, नृपाः। राजा, 2 राजा, बहुत से राजा। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालक, 2 बालक, बहुत से बालक। फलम, फले, फलानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक पत्ता, 2 पत्ते, बहुत से पत्ते। पत्रम और फलम आप देखें नपुंसकलिंग है तो उनका एक द्विवचन अलग होता है, बहुवचन अलग होता है। जैसे रामः अकारांत पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग है। फलम, फले, फलानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। हर एक नपुंसकलिंग शब्दों का इस तरीके से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। नदी इकारांत है, देखिए आप, दीर्घ इकारांत है। नदी, नद्यौ, नद्यः। एक नदी, 2 नदियाँ, बहुत सी नदियाँ। रवि इकारांत है,
रविः रवि रवयः। रवि वैसे रस्वई होता है, पर जब भी रवि में दीर्घई हो तो समझना कि वो द्विवचन का ज्ञान कराता है और इसका अर्थ होता है दो सूर्य। और रवयः यानी बहुत से सूर्य। साधुः साधु साधवः। देखो साधु में ह्रस्व उ आता है, पर जब दीर्घ उ आ जाए तो वो दो साधु पुरुषों का यानी कि दो सज्जन पुरुषों का द्विवचन का ज्ञान कराता है हमें। साधुः साधु साधवः। साधु ह्रस्व उकारांत हो तो एक सज्जन पुरुष, साधु दीर्घ उकारांत हो तो दो सज्जन पुरुष, और साधवः तो बहुत से सज्जन पुरुष। ऐसे ही आप देखें आगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एषः एतौ एते। एषः यानी कि यह, पर क्या कब जब हम पुल्लिंग वाचक शब्दों को यह बताना है तो उसके लिए एषः का प्रयोग होगा। एषः यानी कि यह, एतौ यानी कि ये दोनों, और एते यानी कि ये सब। जब हमें स्त्रीलिंग में यह बोलना हो तो एषा हो जाएगा। एषा यानी कि यह, एते यानी कि ये दोनों, एताः यानी कि ये सब। एषा माला, यह माला है। एषः महेशः, यह महेश है। ऐसे वह को बताना हो तो वह पुल्लिंग में अगर बताते हैं हम तो सः तौ ते। सह यानी कि वह, तौ यानी कि वह दोनों, ते यानी कि वह सब। और वह को हमको स्त्रीलिंग में बताना हो तब सा। सा यानी कि वह होता है पर स्त्रीलिंग। सह महेशः, सा माला। ऐसे वह महेश है, सा माला, वह माला है। वैसे ठीक है। सा ते ताहा, वह वे दोनों और वह सब। तत् वह नपुंसकलिंग शब्द है तो उसको क्या बताएंगे आप? तत् यानी कि वह, ते यानी कि वे दोनों, तानी यानी कि वे सब। तत् ते तानी। लता यानी कि बेल, लते यानी कि दो बेले, और लताहा यानी कि बहुत सी बेले। आकारांत है आपको पता है, लता लते लताहा होगा। अहम, अहम यानी कि मैं खुद। आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। त्वम यानी कि तुम। युवाम यानी कि तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सब। यूयम में देखो दीर्घ उ हो जाएगा। कह, पुल्लिंग में किसी को पूछना है तो कह, कौन। कौ कौन दोनों, के कौन सब। ठीक है। और यही स्त्रीलिंग में हमें पूछना हो तो का यानी कि कौन, के यानी कि कौन दोनों, और काहा यानी कि कौन सब। एकह यानी कि एक, द्वौ यानी कि दो, और सर्वे यानी कि सब। अब हमें इसको याद करने के लिए क्या करना है? आप बहुत तरीके से और शांति से याद करेंगे इसको, अच्छे से उच्चारण से। जैसे कि रामः रामौ रामाः, नरः नरौ नराः, प्रश्नः प्रश्नौ प्रश्नाः, नृपः नृपौ नृपाः, बालकः बालिकौ बालिकाः, फलं फले फलानि, पत्रं पत्रे पत्राणि, नदी नद्यौ नद्यः, रविः रवि रवयः, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, सः तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, लता लते लताः, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, एकः कः कौ के, का के काहा, एकः द्वौ सर्वे। ऐसे उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से कर करके आप 2 से 3 बार उसको अच्छे से पढ़ोगे और उसका अभ्यास करोगे और इसको याद भी करना है।
इसके अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।